आहा, कितना स्वादिष्ट और मीठा दूध है तुम्हारा गैया। आज तो मजा ही आ गया। गैया, मन करता है सारा दिन तुम्हारा दूध ही पीता रहूं, लेकिन उसके लिए तुम्हारा पेट भरना भी तो जरूरी है। तो क्यों ना मैं तुम्हें हर रोज अपने साथ वन में चराने ले जाऊं। और अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, कोई मुझे मना नहीं करेगा। हाँ, मैं आज ही इस बारे में माँ बाबा से बात करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब 6 साल के हो गए तो उन्होंने सोचा कि वो तो बड़े हो गए हैं और वो अब बछड़ा नहीं गाय चराएंगे। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास गए और मैया से कहा, मैया, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा लल्ला, तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या किया जाए। मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब से मैं बछड़ा नहीं चराऊंगा, अब से मैं गायों को चराऊंगा। अपने लल्ला श्री कृष्ण की इस प्यारी सी बात को सुनकर यशोदा हंस पड़ी और फिर मैया यशोदा ने कहा, ठीक है, चरा लेना तुम गायों को, लेकिन एक बार अपने बाबा से पूछ लेना। कृष्ण तुरंत बिना कुछ सोचे नंद बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा, अब से मैं बछड़ा नहीं गायों को चराऊंगा। देखो लल्ला, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम अभी बछड़े ही चराओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बात पर अड़ गए थे। जब नंद बाबा के बार बार मनाने के बाद भी वो नहीं माने तो नंद बाबा भगवान कृष्ण की जिद के सामने हार गए। ठीक है, तुम गायों को ही चराओ, लेकिन उससे पहले जाओ पंडित जी को बुलाकर लेकर आओ, वो गौचारण का शुभ मुहूर्त देखकर बता देंगे। श्री कृष्ण दौड़ते हुए पंडित जी के पास गए। पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है गौचारण के मुहूर्त देखने के लिए, और आपको मुहूर्त आज का ही बताना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन ला कर दूंगा। कृष्ण की इस बात पर पंडित जी मुस्कुराए। ठीक है, मैं आज का ही मुहूर्त बताऊंगा। पंडित जी नंद बाबा के घर आ गए और अपना पंचांग खोलकर बार बार अपनी उंगलियों पर कुछ गिनते। इस पर नंद बाबा ने कहा, पंडित जी, आप बार बार अपनी उंगलियों पर क्या गिनती कर रहे हैं? अब क्या बताऊं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त गौचारण के लिए शुभ है, नहीं तो फिर अगले 2 सालों तक कोई मुहूर्त नहीं है। तब नंद बाबा ने सोच विचार करके भगवान श्री कृष्ण को गौचारण की स्वीकृति दे दी। जिस दिन भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया वो दिन गोपा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण गौ चराने के लिए तैयार होने लगते हैं और मैया यशोदा उनका श्रृंगार कर रही हैं। लेकिन जैसे ही मैया यशोदा कृष्ण को उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो कृष्ण बोले, मैया, मैं इसको नहीं पहनूंगा, मेरी गैया भी तो जूते नहीं पहनती, तो मैं कैसे पहन लूं? अब मैं भी तभी जूते पहनूंगा जब पहले आप सभी गायन को भी जूते पहनाएंगी। ये कैसा मजाक है कृष्ण, वो तो गैया है, भला वो जूते कैसे पहनेंगी? इसके बाद से भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने कभी जूतियां नहीं पहनी और नंगे पैर ही पूरे वृंदावन की धरती को पावन करते रहे। अब भगवान श्री कृष्ण भी अपने सखाओं संग गायों को चराने नंगे पांव ही निकल जाते। कृष्ण जहाँ गायों को चराने लगे तो वो वन सभी गायों के लिए हरा भरा हो गया और अनेक प्रकार के रंग बिरंगी फूल पत्तियों वाला हो गया है। अपनी गैया के प्रति अपने प्रेम को कृष्ण ने बड़े ही प्यार से दर्शाया और 6 साल की उम्र से ही गैया चराने निकल गए।